शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले तुलसा महारानी की जय। मेरे विनायक ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी मेरे इसमें लोग जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं सबसे पहले आज तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज विनायक ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में यह जो है 1700 लोगों का परिवार जुड़ चुका है। उन सभी श्रोताओं को जो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर आप सभी का प्यार मिलते रहता है और आपको निरंतर भगवान और भक्ति और भागवत और ज्ञान की ही चर्चा इस ग्रुप के माध्यम से निरंतर प्राप्त होती रहती है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हमारे सनातन धर्म में आप सभी को पता है कि आज तुलसी दिवस है। तो आइए कि हमें तुलसी दिवस क्यों मनाना चाहिए, इस विषय में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण में और देवी भागवत महापुराण में और इनके अवतरण की दिव्या लीला बताई गई है कि तुलसी का प्राकट्य कैसे हुआ और तुलसी की पूजन हम सनातनियों को क्यों करनी चाहिए। इस विषय में हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, उन्होंने बार बार हमें उद्घोष किया है कि जो है अपने संस्कृति का सम्मान करें और अपनी संस्कृति का गौरव बढ़ाएं। तुलसी का जो वृक्ष है वह एक वृक्ष नहीं है, उसमें अनेक प्रकार के औषधीय गुण भी विद्यमान हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जो है इस तुलसी के पौधे पर बहुत सारी रिसर्च कर चुकी है और इससे अनेक प्रकार की दवाइयाँ और औषधियाँ भी बन रही है। और हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम उसे एक तुलसी का वृक्ष मानते हैं। तुलसी में जो है 100 प्रकार के रोगों को दूर करने की क्षमता है और अनेक रोगों को दूर करने की तुलसी के पौधे में जो है बहुत सारे औषधीय गुण हैं, वैज्ञानिक भी गुण हैं और शास्त्रीय गुण भी हैं और जो है व्यवहारिक गुण भी हैं तुलसी के अंदर। और हमारा जो सनातन धर्म है वह हर एक चीज में जीव को देखता है। इसमें एक कथा आती है कि एक बार शिव ने अपने तेज से समुद्र में फेंक दिया था और उससे एक जो है महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चल करके जो है जलंधर के नाम से जो है पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जो है जलंधर से हुआ और जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने जो है माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर के वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और भगवान देवादिदेव महादेव ही रूप धर करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया था और वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर के सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी और उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ने तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण करके जो वन में जा पहुंचे, वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे जिन्होंने देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में 2 को भस्म कर दिया और उसकी शक्ति देख करके वृंदा ने जो है कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ में युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा।
ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़, और अपने पति की यह दशा देख करके वृंदा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने जो है ऋषि रूप भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें, और भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ और जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा का पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसकी सतीत्व भंग हो गया। और ऐसे होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध हार गया। और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर के भगवान विष्णु को शिला होने का वरदान दिया कि आप जाओ, पत्थर बन जाओ, शिला के रूप में बन जाओ, और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं पर तुलसी का पौधा उगा। और भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा और उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसलिए कार्तिक के महीने हर कोई जो है तुलसी विवाह करता है। जिस घर में तुलसी होती है सज्जनों, वहाँ पर जो है यम के दूत कभी नहीं आते हैं और असमय नहीं जा सकते हैं। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बार बार बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, और मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी अंग और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर के वैकुंठ को चला जाता है। जो मनुष्य तुलसी के आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितृ भी मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है तथा सती वृंदावन मंदिर मोहल्ला कोट किशन स्थित से इस प्रकार से जो है यह जो है तुलसी की महिमा है। और तुलसी की महिमा कोई कम नहीं है। तुलसी की जो है सब लोग पूजा करें, सभी सनातनी तुलसी का महत्व को माने। और आज हम सब क्या करते हैं, बिना जाने ही किसी भी त्यौहार को मनाने लग जाते हैं। क्रिश्चियन के जहाँ तक बात आती है, क्रिश्चियन का कोई ऐसा डेट फिक्स नहीं थी कि जो इस दिन उसका जन्म हुआ। तो कोई राजा था, वो राजा को यीशु मसीह था। यीशु मसीह ने जो है उस दिन के लिए कहा कि जो है सब लोग, राजा की ये परंपरा बन चुकी थी कि जो है सब लोग जो है धर्म को अपनाएं, ईसाई धर्म को अपनाएं। तो ईसाई धर्म अपनाने के चक्कर में जो है लोगों ने 25 दिसंबर को ये जो है डेट फिक्स करी। लेकिन शास्त्रों में और कहीं भी कोई प्रमाण नहीं आता कि जो है इन्होंने जो है इसका जन्म कब हुआ था जिसको हम लोग मनाते हैं। कहीं भी कोई इसका लेख नहीं है। इसलिए क्रिश्चियन को छोड़ करके अपने सनातन धर्म को अपनाएं, इसी में हमारा कल्याण है। अपनी संस्कृति, अपना मान और अपना गौरव बढ़ाएं। जय श्री राम।